मैं गर्भ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं गर्भ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं गर्भ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम ईशा? तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारे पेट में गर्भ का बच्चा है? ईशा, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरह की बात करने की? और तुम क्या समझती हो, तुम कुछ भी कह लो कि मैं मान लूंगा? विकी, तुम्हारे मानने ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। ठोकर मारता हूं मैं इसी सच्चाई पर ईशा। एक बात तुम समझ लो, अगर तुम्हारे पेट में गर्भ का बच्चा है तो तुम्हें उसे मिटाना होगा, समझी तुम? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो तुम विकी। तुम क्या समझते हो, तुमने गर्भ को खत्म कर दिया? नहीं विकी, गर्भ आज भी मेरे आसपास जिंदा है। तुम उसे तो नहीं मिटा सके, उसके अंश को क्या मिटाओगे? तुम्हें क्या लगता है ईशा कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं? नहीं, तुम्हें एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हें अबॉर्शन कराना ही होगा ईशा। 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 तुम एक माँ से उसके बच्चे को मिटाने की बात कह रहे हो? उस बच्चे ने तो अभी तक इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया। हाँ। नहीं विकी, नहीं, तुमसे जो बन पड़ता है कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ये मेरे और गर्भ के प्यार की आखिरी निशानी है। मैं इसे किसी कीमत पर भी नहीं मिटने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। ये मेरे और प्यार की आखिरी निशानी है। मैं इसे किसी कीमत पर भी नहीं मिटने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। बाबूजी, मैं ये सोच रहा था कि हमें मेघा के चौथे के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अविनाश ठीक कह रहा है, हमें मेघा की आत्मा की शांति के लिए चौथे की रस्म करनी चाहिए। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन क्या? रिमझिम की हालत देखिए। ऐसे में क्या ये सब करना ठीक होगा? वो तो अभी भी उसके लौटने का इंतजार कर रही है। उसकी हालत देखिए आप लोगों। आप रहने भी दीजिए। मेघा के जीते जी तो उसको कोई सुख मिला नहीं, और अब उसके मौत के बाद वो क्या उम्मीद लगा के बैठी है? माँ है वो, उसकी माँ है, ये मत भूलो बीवी। मेघा के चले जाने से सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को हो रही। वो इस हालत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बाबूजी, आप एक बार उससे बात करके तो देखिए, शायद वो आपकी बात मान जाए। गोपाल जी, ये अखंड ज्योत जो हमने जलाई है, ये ज्योत तब तक जलती रहेगी जब हमारी मेघा हमारे पास होगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। हमें आप पर विश्वास है। हमारी ममता की आवाज को अनसुना नहीं कर सकते।
हमारी मेघा वापस आए, आप हमारी मेघा को लौटाएंगे। रिमझिम, रिमझिम बेटा, बाबूजी अखंड ज्योत तब बुझेगी जब मेघा वापस लौटेगी। अब बस कर रिमझिम, प्लीज बेटा अब बस कर। अब मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाता। इस ज्योत की रोशनी से हमारी जिंदगी में पहला हुआ अंधेरा दूर नहीं हो सकता है बेटा। तू कबूल क्यों नहीं कर लेती कि मेघा? बाबूजी, ये सच है, मेघा अब इस दुनिया में नहीं है। सारे हालात उसी तरफ इशारा कर रहे हैं बेटा। यहां तक पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। मेरा दिल भी खून के आंसू रोता है ये सोचकर, लेकिन सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। बाबूजी, पुलिस या कोई और कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे दिल की आवाज सुनाई देती है। हमारा दिल कहता है कि मेघा ठीक है। हमारे गोपाल जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेघा आएगी बाबूजी, हमारी मेघा वापस आएगी। काश ऐसा हो सकता, लेकिन जाने वाले कभी लौटे हैं क्या? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा होगा बाबूजी। मेघा वापस आएगी, जरूर आएगी। यशोदा, राकेश इतनी सी थी वो, जब से मैंने इसे पाला। उसकी शरारतें, उसकी नादानियां, उसका रूठ जाना, फिर मेरा उसका मनाना, कैसे भूल पाएंगे हम राकेश? जब से मैंने ओम को जयंती के हवाले किया था, मेघा जैसे मेरी औलाद बन गई थी। यशोदा, होनी को कौन टाल सकता है? एक तरफ ये मेघा का दुख और दूसरी तरफ ओम घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है। यशोदा, तुम ही बताओ, हमने ओम को जयंती के हवाले सौंपा था, इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो हमारा बेटा ही नहीं रहा। फिर वो हमारे साथ ऐसा परायों जैसा सलूक क्यों कर रहा है? माना कि मेघा के लिए तुम यशोदा मां थी,
ओम के लिए तो तुम देवकी हो ना? देखिए राकेश, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। ओम से मैं बात करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात जरूर समझ जाएगा। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। इस घर को मानो किसी की नजर लग गई है। अभी भी नहीं लगता कि मेघा जब से मेघा के बारे में सुना है, उसका ही चेहरा आंखों के सामने आता रहता है। सोचा रिमझिम जी ये सदमे को कैसे भी बर्दाश्त कर पाएगी, इसलिए यहां उनसे मिलने चली आई। अगर आज आप नहीं आती तो मैं आपसे मिलने आने वाली थी। क्या बात है? जी वो बात यह है कि निर्मला जी आई थी। वो कह रही थी कि उनके पति ने सुसाइड नहीं की है, बल्कि किसी ने उनकी हत्या की है। क्या? हाँ, और शायद उनके पास इस बात का सबूत भी है। इसलिए वो इस केस की फाइल को रीओपन करना चाहती हैं। पता नहीं बेटा, और क्या क्या दुख लिखा है हमारी किस्मत में। एक और बात थी जो मैं आपसे कहना चाहती थी। वैसे तो ये बात मुझे रिमझिम आंटी से भी कहनी थी, लेकिन उनकी हालत देखकर मैं हिम्मत नहीं कर पाई। बोलो ईशा बेटा, क्या कहना चाहती हो तुम? आंटी जी, वो मैं इस वक्त ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? वो आंटी जी आई थी इसलिए। नमस्ते आंटी। और ईशा, तुम्हारे अलावा इस घर में और भी कई लोग हैं जो आंटी को रिसीव कर सकते हैं। और क्या तुम भूल गई तुम्हें डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है? क्यों? ईशा को क्या हुआ है? वो तो एकदम ठीक है। ईशा, तुमने आंटी को बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट? ईशा? जी हाँ आंटी, ये माँ बनने वाली है। ईशा चलो जाओ, जाकर आराम करो। वो आंटी। अरे आंटी से मैं बात कर लूंगा ना, जाओ तुम आराम। ईशा, मैंने कहा जाकर आराम करो। ईशा। विकी। आंटी प्लीज, देखिए हमारा निजी मामला है, प्लीज आप इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। और आप जाइए। चलो तुम। विकी मेरा हाथ छोड़ो। चलो। विकी छोड़ो मुझे। विकी। क्या बता रही थी तुझसे औरत को? क्या बता रही थी? विक्की, तुम्हें कोई हक नहीं बनता उनकी इस तरह इंसल्ट करने का। ये मेरे और घर के प्यार की आखिरी निशानी। मैं इसे किसी की कीमत पर नहीं दूंगी। किसी की कीमत पर नहीं। ईशा, तुम्हें चोट लगी है? अब नहीं तो दिखाओ हाथ। कैसे लगी तुम्हें ये चोट? नहीं, बस जरा सी खरोच है, जल्दी ठीक हो जाएगी। ईशा, ये जरा सी ये चोट तुम्हें कैसे लगी? कहा ना, बस ऐसे ही।
ईशा, कहीं विकी ने तो ईशा, हम कुछ पूछ रहे हैं। आंटी, वो किसी बात पर विक्की मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ और विकी ने तुम पर हाथ उठाया? ये उसने ठीक नहीं किया। चलो हमारे साथ। कहाँ? विकी के पास। नहीं आंटी, प्लीज ये बात भूल जाइए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर में फिर से एक नया हंगामा शुरू हो जाए। ईशा, विकी ने तुम पर हाथ उठाया है और अगर आज उसे उसकी गलती का एहसास नहीं हुआ, जिंदगी भर वो यही करता रहेगा। चलो हमारे साथ। आंटी, आंटी, विकी! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ईशा से इस तरह का बर्ताव करने की? अब क्या हो गया रंजू, क्यों चिल्ला रही है? विकी ने ईशा पर हाथ उठाया है भाभी। इस घर की बहू पर हाथ उठाया उसने और विकी को ईशा से माफी मांगनी पड़ेगी। क्या विकी ने ईशा पे हाथ उठाया? हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे। हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये विकी खुद बताएगा। विकी, तुमने ईशा पर हाथ क्यों उठाया? विकी, जो रिमझिम कह रही हो सही है? ये सच है कि ईशा पर मैंने हाथ उठाया, लेकिन इसका कसूरवार मैं नहीं हूं, खुद ईशा है। एक हस्बैंड के लिए उसकी सबसे बड़ी खुशी का दिन तब होता है जब वो बाप बनने वाला हो। और शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि ईशा मां बनने वाली है। क्या कहा? ईशा मां बनने वाली है? ईशा, तुमने हम सबको ये बात बताई क्यों नहीं? जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला, आप लोग सोच नहीं सकते कि मुझे इस बात की कितनी खुशी हुई थी। क्या क्या सपने संजोए थे मैंने कि जिस दिन ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, मेरे और ईशा के बीच के सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। हम लोग मिलकर फिर से खुशहाल जिंदगी जिएंगे। लेकिन ईशा ने मुझसे ऐसी बात बोली कि मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। क्या कहा इसने? और मुझे तो ये बात अपने मुंह से कहते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि ईशा ने मुझसे झूठ कहा था, मुझे सताने के लिए सब कहा। लेकिन क्या कहा इसने? ईशा ने मुझसे कहा था कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं बल्कि गर्व की औलाद है।